दोस्तों हम लोग 2025 में आ चुके हैं और आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फ्रीलांस को यूज करके अपने करियर को बिल्ड कर रहे हैं, उसको एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, फुल टाइम जॉब की तरह ट्रीट करके एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर पा रहे हैं। स्पेशली जब एआई हमारे रोज के लाइफ में आ चुका है, हमारे डे टू डे लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, तो ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो एआई से अफेक्टेड नहीं है, जिनको हम लोग सीख सकते हैं और यूज कर सकते हैं अच्छा खासा पैसा अर्न करने के लिए, अपनी लाइवलीहुड बनाने के लिए, और चाहो तो उस स्किल को यूज करके अपने फुल टाइम जॉब को भी छोड़ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 ऐसे हाई पेइंग फ्रीलांस स्किल्स की जो आप सीख सकते हैं 2025 में। और मैं कोई जनरल स्किल नहीं बताऊंगा, मैं आपको कंप्लीट रोड मैप दूंगा कि किस तरीके से आपको स्किल को एआई के साथ इंटीग्रेट करके अपने आप को स्किल्ड बना सकते हैं, अपने सर्विसेज को सेल कर सकते हैं और अपने खर्चे बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप स्कूल या कॉलेज में हैं तो आराम से अर्न कर सकते हैं अपने पॉकेट मनी को निकालने के लिए, और या फिर अगर आप जॉब छोड़ करके फ्रीलांस करियर में आना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मेरा नाम है प्रतीक और मुझे फ्रीलांस और एजेंसी बिजनेस रन करते हुए 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो मैं अपने आप को क्वालिफाइड मानता हूं ये सारे टिप्स और ये सारे स्किल्स आपके साथ शेयर करने के लिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले स्किल की तरफ, जिसका नाम है थंबनेल डिजाइनिंग। अब थंबनेल डिजाइनिंग सुनकर आप ये बिल्कुल भी मत समझना कि मैं ट्रेडिशनल थंबनेल डिजाइनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसको लोग यूज करते हैं कैनवा वगैरह में या फिर प्रीमियर प्रो में, जिसको यूज करके लोग मैक्सिमम लोग थंबनेल्स बना रहे हैं। मैं उस टाइप के थंबनेल्स के बारे में बात नहीं कर रहा। आपने जरूर सुना होगा मिडजर्नी और leonardo.ai के बारे में। ये एक ऐसे टूल्स हैं जिनमें आप अगर प्रॉम्प्ट्स डालते हैं तो प्रॉम्प्ट के बेसिस पे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एक इमेज जनरेट करके देता है, एक एआई इमेज जनरेट करके देता है, जिसको यूज करके आप बहुत अच्छे इमेजेस बना सकते हैं। यहाँ पर आइडिया है एआई टूल का यूज करके, एआई इमेज जनरेशन का यूज करके क्रेजी थंबनेल्स बनाने का और अपने आप को स्टैंड आउट कराने का बाकियों से। बहुत सारे टॉप की यूट्यूबर्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं इस टेक्निक को। इस तरीके से थंबनेल बनाने के लिए अगर आपको कोई स्किल चाहिए तो वो है प्रॉम्प्ट्स लिखना। किस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, किस तरीके से आपको इमेज जनरेट करना है, जो आपकी सोच है, जो आपकी थॉट है, आप वो किस तरीके से प्रॉम्प्ट मिलाकर लिख सकते हो, यहाँ पर यही स्किल है। और इस तरीके के थंबनेल्स को आप बहुत इजीली अच्छे रेट पर आप बाहर के मार्केट में सेल कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 2000-3000 रुपीज गोज अप टू 5000 ऑल्सो। ठीक है, इसको आप लिस्ट करा सकते हैं एज गिग्स, अपवर्क पे, फाइवर पे। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूज करके आप ये सारे सर्विसेज सेल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए कि कौन से प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने सर्विसेज को सेल कर सकते हैं तो प्लीज लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। स्किल नंबर 2, बिल्डिंग एआई पावर्ड चैटबॉट्स। हम सभी को पता है कि चैटबॉट क्या होता है। हर एक कंपनी, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो मिड साइज हो, चाहे वो बड़ी हो, अगर आप चैटबॉट को अपने वेबसाइट या फिर अपने बिजनेस के साथ इंटीग्रेट कर पाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं देना किसी भी अलग से बंदे को हायर करने के लिए, सर्विस सपोर्ट के लिए। पहला फायदा। दूसरा, काफी प्रोफेशनल और टाइम सेविंग होता है। तीसरा, इसको बनाना काफी कॉस्ट एफिशिएंट है और लॉन्ग रन में ये काफी ज्यादा प्रोफेशनल हो जाता है अगर आपको इसको कायदे से ट्रेन कर सकते हो। इस सर्विस की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है धीरे धीरे मार्केट में। बहुत सारे लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन सभी लोगों को ये बनाने नहीं आता। तो अगर आप एआई चैटबॉट बनाना सीख सकते हो, और ये बनाना बहुत ही आसान है, अगर आप किसी एआई टूल को यूज करके उसको प्रॉपर्ली ट्रेन कर सकते हो, सारे सिनेरियोज का आइडिया दे करके, तो वो आराम से एक चैटबॉट आप क्रिएट कर सकते हो। उससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस YouTube पर पड़े हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो मैं जरूर एक एआई चैटबॉट लाइव बना करके आपको दिखा दूंगा। आप कमेंट में लिख करके बताना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। एआई चैटबॉट्स को यूज करके आप आसानी से एक चैटबॉट को 10,000 से लेकर के 25, 30,000, 40,000 तक भी सेल कर सकते हो फॉरेन मार्केट में, क्योंकि इसका आरओआई बहुत ज्यादा है। तो जो भी बिजनेसेस आपके साथ काम करेंगे और अगर आपको एआई चैटबॉट बढ़िया से बनाने आ गया तो आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो इन चैटबॉट्स को सेल करके। तीसरा हाईली पेड फ्रीलांस स्किल जो 2025 में बनने वाला है वो मेरे हिसाब से है निश बेस्ड वीडियो एडिटिंग। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर निश, पर्टिकुलर स्टाइल को पकड़ करके अपने सर्विसेज को सेल कर रहे हैं एक टारगेटेड ऑडियंस को, तो वहां से सेल्स आना, वहां से आपकी क्लाइंट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? लेट मी गिव यू अ क्विक एग्जांपल। लेट्स से अगर आप किसी जनरल फिजिशियन के पास जा रहे हैं और लेट्स से अगर आप किसी न्यूरो सर्जन के पास जा रहे हैं,
तो आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा चार्ज करेगा? द आंसर इज वेरी डेफिनेट, द न्यूरोसर्जन। क्यों? क्योंकि उसको नर्व्स के बारे में पर्टिकुलरली बहुत डेप्थ में नॉलेज है, और अगर जनरल फिजिशियन की बात करें तो उन्हें ऊपर ऊपर हर चीज के बारे में पता है, लेकिन अगर कोई डेप्थ में कोई बड़ी बीमारी हो तो वो उसे ठीक नहीं कर सकते। द सेम गोज विथ एनी काइंड ऑफ स्किल। अगर आप किसी स्किल को डेप्थ में सीख सकते हैं और किसी पर्टिकुलर निश में पर्टिकुलर लोगों को आप सर्व कर सकते हैं, तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो 2025 में एक जनरल वीडियो एडिटर बनने से अच्छा है किसी पर्टिकुलर निश, पर्टिकुलर स्टाइल की बात करें तो ईमान गाजी, अली अब्दाल, ये सारे स्टाइल्स हैं। अगर आपका अपना कोई स्टाइल है जो काफ़ी काम कर रहा है, जो काफ़ी वायरल जा रहा है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, उसको आप सेल कर सकते हैं रिजल्ट्स के बेसिस पे, ठीक है। तो निश बेस्ड वीडियो एडिटिंग इज वन ऑफ द वेरी ग्रोइंग फ्रीलांस स्किल दैट आई विल सजेस्ट यू टू लर्न, ठीक है। और इस स्किल को सीखने के लिए आप आराम से एडोब प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, इवन जो लाइटर सॉफ्टवेयर्स हैं, लेट्स से काइनमास्टर हो गया, लेट्स से कैपकट हो गया, तो ये सारे जो लाइटर टूल्स हैं इनको भी यूज करके आप धीरे धीरे अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। इनिशियली छोटा अमाउंट चार्ज करो आप, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़े अपने प्राइसेस को बढ़ाइए, अपने मार्केट को बढ़ाइए, अपने क्लाइंट्स को बढ़ाइए, और एक अच्छा खासा रेवेन्यू सोर्स आप बना सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट स्किल, न्यूज़लेटर मैनेजमेंट। आप सभी लोगों को पता है कि मैंने कोल्ड ईमेल्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाई है, बहुत डेप्थ में हम लोगों ने कवर किया ईमेल मार्केटिंग, ईमेल्स कैसे लिखते हैं, और इससे रिलेटेड और भी अपडेटेड कंटेंट मैं इस चैनल पर लाने वाला हूं। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हैं जेन्युइनली, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो चुकी होगी ईमेल्स कैसे लिखते हैं, उसको किस तरीके से सेंड करते हैं। इसी स्किल को यूज करके आप अलग अलग फ्रीलांसर्स और बड़े बड़े कंपनीज के न्यूज़लेटर्स को मैनेज कर सकते हैं, उनके लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, उनके लिए सब्जेक्ट लाइंस लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूज़लेटर एक ऐसा मीडियम बनता जा रहा है इन सभी कंपनीज के लिए जिसको यूज करके वो अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर्स के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर पा रहे हैं, एक कनेक्ट बिल्ड कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि वो पर्सनलाइज्ड न्यूज़लेटर सिर्फ और सिर्फ वो अपनी ऑडियंस को भेजते हैं। तो अगर आप उस न्यूज़लेटर को यूज कर सकते हैं, उस न्यूज़लेटर को बना सकते हैं, उनके लिए मैनेज कर सकते हैं, उनके क्लाइंट को सर्व कर सकते हैं, तो इसके लिए भी कंपनीज आपको एक अच्छा खासा पैसा दे सकती है। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो क्रिप्टो न्यूज़लेटर हो गया। लेट्स से अगर मुझे अपना न्यूज़लेटर शुरू करना है तो मैं कोल्ड ईमेल कैंपेन्स, एजेंसी, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप पे एक न्यूज़लेटर शुरू कर सकता हूं, जिसपे हर हफ्ते एक न्यूज़लेटर मैं सभी ईमेल आईडीज को सेंड करूंगा, जिसमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगी, जिसको यूज करके जो मेरी ऑडियंस है उनको कुछ बेनिफिट होगा, और उन्हें बेनिफिट होगा तो उनका ट्रस्ट मेरे पे बिल्ड होगा, और उस ट्रस्ट को यूज करके मैं उनसे और भी सर्विसेज उन्हें पिच कर सकता हूं। प्राइसिंग की बात करें तो फ्रीलांसर्स इस स्किल को सीखने के बाद आराम से पर क्लाइंट 10,000 से 50,000 पर महीने तक अर्न कर पा रहे हैं। अगर आपको वैलिडेट करना है ये सारी प्राइसिंग, तो आप आराम से जाकर के फ्रीलांसर या फिर किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर जाकर के ये सारी प्राइसिंग चेक कर सकते हैं और मार्केट रेट पता कर सकते हैं वेदर जो मैं बता रहा हूं वो सही है या नहीं। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो आप सीख सकते हैं 2025 में, वो है लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन। अब ये लैंडिंग पेज क्या है? जब भी आप किसी प्रोडक्ट को देखते हैं, अगर आपको वो प्रोडक्ट खरीदना है, चाहे वो सर्विस के बारे में और जानना है, तो दिए गए लिंक पर आप क्लिक करते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही आपके पास एक वेबसाइट खुलती है, एक लैंडिंग पेज बेसिकली खुलता है, जिस पर सारी इंफॉर्मेशन दी होती है उसके प्राइसिंग के बारे में, उस प्रोडक्ट और सर्विस में क्या है, आप किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर वो आपको इंट्रिगिंग लगता है, अगर वो आपको जेन्युइन लगता है, अगर वो आपको वैलिड लगता है, तो वो आप परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप वो लैंडिंग पेज क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। अगर आप लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज कैसे होगा? बहुत सारे तरीके। सबसे पहला A/B टेस्टिंग। आपको अलग अलग वर्जन बनाना है एक लैंडिंग पेज का और टेस्ट करना है कि कौन सा लैंडिंग पेज बढ़िया काम कर रहा है, कौन सा लैंडिंग पेज में ज्यादा कन्वर्जन्स है। किसी भी लैंडिंग पेज में अगर आप कोई कॉपी बना रहे हैं, उसके बारे में कंटेंट लिख रहे हैं, तो पावर वर्ड्स यूज करो, अनलीश योर पोटेंशियल। अगर आप किसी भी एप्पल इवेंट में जाएंगे तो वहां पे लिखना अनलीश योर पोटेंशियल, ठीक है। सो आप बेसिकली साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं अपने कस्टमर की, उनको मोटिवेट कर रहे हो कि आपके प्रोडक्ट को यूज करके वो पावरफुल फील करेंगे, आपके प्रोडक्ट को यूज करके वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपको आपके प्रोडक्ट को यूज करके वो अच्छा पैसा अर्न कर पाएंगे। अगर इस तरीके की इमोशंस को आप जगा पा रहे हो अपने क्लाइंट्स के मन में,
आपकी लैंडिंग पेज बढ़िया है। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लैंडिंग पेज में, आप ये स्किल सीख सकते हो। बटन्स प्रॉपरली प्लेस्ड हैं या नहीं, बटन्स काम कर रहे हैं या नहीं, हर एक चीज़, बहुत सारे अलग अलग चेकलिस्ट हैं, वो आप जाकर के वीडियो देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं वो वीडियो भी बनाऊं, प्लीज़ लेट मी नो, उसके बारे में मैं डिटेल्ड गाइड बना दूंगा। अब बात करते हैं एक बोनस टिप की, कि अगर आपको 2025 में ग्रो करना है, स्किल्स सीखने के साथ साथ और अपने ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल बनाना है, तो आपको क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। आपका जो भी स्किल है, आपका जो भी लाइफस्टाइल है, उसको आप लोगों के साथ शेयर करिए, अपने तरीकों को बताइए, अपने लर्निंग्स को शेयर करिए, अपनी गलतियों को शेयर करिए। हर एक चीज़ अगर आप शेयर करेंगे अपने लोगों के साथ, ज़रूरी नहीं है कि आपके लाखों फॉलोअर्स हों तभी आपको फ़ायदा होगा। अगर आपके 1000 फॉलोअर्स भी हैं जेन्युइन, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी एक रेवेन्यू सोर्स का काम कर सकते हैं, जो 1000 लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, अगर आप एक अच्छा कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट बना रहे हैं। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि अगर आप 2025 में ग्रो करना चाहते हैं और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। कंटेंट में ज़रूर एक बार हाथ मारना चाहिए। फ़ायदा हो ना हो, नुकसान कोई भी नहीं है, फ़ायदा ही है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपके हो सकता है कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके पास कहाँ से आ जाए, यू नेवर नो। सो आप जिस भी स्टेट में हैं, कोशिश करिए कि अच्छा कंटेंट रेगुलर बनाने की कोशिश करिए। आई थिंक दैट विल बी ऑफ वेरी गुड ग्रेट हेल्प फॉर एवरीबडी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें से अगर आप कोई एक स्किल भी सीख करके इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आप इसको यूज़ करके, हो सकता है इसको फुल टाइम अपना एक अच्छा खासा करियर बना सकते हैं, इसके अराउंड एक बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, और एक अच्छी खासी टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं। बाय द टर्म टेंशन फ्री, ऐसा नहीं है कि काम करेंगे तो टेंशन नहीं होगा, क्लाइंट वर्क का टेंशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एटलीस्ट आप वो काम करेंगे जो आपको पसंद है। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लेना, और भी ऐसी वीडियोस मैं इस चैनल पर लाने वाला हूँ। अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कोशिश करता हूँ सभी लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने आप का ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।